For very high frequencies, the effective impedance of the circuit shown in the figure will be. For very high frequencies, तो ये एक एसी सर्किट है और इसमें सब कुछ है एल सी आर। अगर हम इन सब का बिहेवियर देखेंगे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होता है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा रेजिस्टेंस जो होता है वो तो फिक्स होता है, जितना ओम है, जैसे ये 1 ओम है तो ये 1 ओम ही रहेगा हमेशा। लेकिन कैपेसिटर और इम्पेडेंस का जो हम रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सएल या फिर एक्सी, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सएल का फॉर्मूला था ओमेगा एल, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, बहुत हाई है, वेरी हाई है, एक्सएल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक्स सी जो होता है वो 1/ओमेगा सी होता है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस जैसा होता है फैक्टर, तो वो अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है तो बहुत कम हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सएल जो वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 5 जैसा कुछ हम, या अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0 हम। तो ये थोड़ा थ्योरी जो याद रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जब होता है तो एक्सएल इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, एक्स जो वो 0 जैसा हो जाएगा। अब 0 ओम का मीनिंग क्या होता है कि कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक तरह से कंडक्टर ही हो गया। 0 रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर, इसका मतलब वायर। तो इसको हम वायर जैसा ही समझ सकते हैं कैपेसिटर को। और इनफाइनाइट ओम का मतलब क्या होता है कि ये तो इंसुलेटर जैसा हो गया, मतलब पास ही नहीं होगा करंट, एक तरह से सर्किट ही ब्रेक हो गया, पास हो ही नहीं पाएगा। तो इसको हम समझ सकते हैं ओपन सर्किट, इस तरह से कि जैसे वायर जो वो कट हो गया है। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर है इसको हम पूरा एक वायर मान लेंगे, ये कैपेसिटर भी एक वायर बन जाएगा। और ये इंडक्टर जो है, यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वायर जो है वो कनेक्शन ही टूट गया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसा समझ के, तो ये डायग्राम इस तरह से दिखेगा। कैपेसिटर जगह हमने वायर ड्रॉ कर दिया है और कुछ नहीं। और ये इंडक्टर की जगह पे थोड़ा कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो ओपन सर्किट, लेकिन इसका तो कुछ मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे करंट पास भी नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ वायर है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे वो पास ही नहीं होगा, ये टूट गया है सर्किट, इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं। अब ये जो सर्किट है, यहाँ पे ये 1 ओहम है और ये 2 ओहम है और ये एसी सर्किट है। इसका हमें बताना है इम्पेडेंस, इफेक्टिव इम्पेडेंस। अब ये सिंपल चीज़ हो गया, इसमें सिर्फ 1 ओहम और 2 ओहम है जो सीरीज में है। करंट जो वो इस पाथ से जाएगा, इसी पाथ से जा सकता है, एक ही पाथ बचा है अब, और सीधा सीधा एक लूप कंप्लीट होगा इस तरह से। बीच में बस 1 ओहम और 2 ओहम सीरीज में आएंगे, तो टोटल इम्पेडेंस हो जाएगा 1 + 2 3 ओहम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर ओपन सर्किट बन जाता है और कैपेसिटर क्लोज सर्किट बन जाता है, वायर। एग्जैक्टली इसका उल्टा भी होता है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी का अगर क्वेश्चन होगा तो एक सेल जो है वो वायर बन जाएगा और एक से जो है वो ओपन सर्किट बन जाएगा। वो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से इस तरह से सॉल्व हो जाता है।